तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और बहुत लोगों का क्वेश्चन था क्या भैया जेईई मेंस अप्रैल में टफ होगा, मेरा पेपर है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड एक जो चीज़ जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता, डेट इज़ योर माइंडसेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आप किस तरह से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो या आप किस तरह से अपने जेईई के डर को ख़त्म कर सकते हो, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सब आपको एक दिन में 99% दिलवाने के पीछे है। एंड आई विल डेवलप यू द माइंडसेट दैट आई हैड, जो मेरा जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस क्रैक करने में जिससे मेरा हेल्प हुआ। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एक बार रुक के वीडियो को लाइक कर देना। 5000 लाइक होते ही मैं रिवीजन मटेरियल्स ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, जो आपको जब आपका एग्जाम डे उसके पहले बहुत काम आएगा, रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज़, क्या भैया जेईई मेंस अप्रैल में टफ होगा? अभी जैन सेशन दिया था, जैन सेशन में केमिस्ट्री टफ हो गई, अभी अप्रैल देने जा रहा हूँ, डर लग रहा है कि केमिस्ट्री टफ होगा, कि फिजिक्स टफ कर दे एनटीए, मैथ्स टफ कर दे एनटीए, कोई भी भरोसा नहीं है। तो एक अलग सा डर बैठा हुआ है कि भैया क्या पता एनटीए अभी फील्डिंग सेट कर दे। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद करो। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे लाइफ की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ या जो सर्कमस्टांसेस जो तुम्हारे हाथों में नहीं होते उसके बारे में सोचना बंद करो, ठीक है। ये लाइक बहुत ज़्यादा काम करेगा आपको। अगर आपको एक माइंडसेट डेवलप करना है, आप प्री अज्यूम करके अगर कोई चीज़ को चलोगे ना, या कोई यूट्यूबर के बातों पे आके या किसी भैया दीदी के बातों में आके अगर ये अज्यूम करोगे अप्रैल ज़्यादा टफ हो जाता है जैन से, तो ये आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले यू आर डिफीटेड। मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर अगर आपको टफ क्वेश्चन से स्टार्ट हो गई ना, तो आप शायद जो क्वेश्चन आपको आते थे वो भी आप अप्रोच ना कर पाओ। तो ये एक माइंडसेट हटाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, जनरली 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट होता है फॉर द सेम परसेंटाइल बिटवीन जैन एंड अप्रैल सेशन। एंड ये बहुत नॉर्मल सी बात है, हर साल का होता है। तो ऐसा नहीं है कि अप्रैल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये है कि जैसे कुछ ड्रॉपर बच्चे या कुछ ऐसे बच्चे जिनका कुछ मार्जिन से सिलेबस रह रहा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश करके अप्रैल में अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर लिया। 10-15 नंबर ही बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 96 आपको बन रही थी 130 पे, तो अभी बनेगी 145 पे, लगभग ऐसा अजम्पशन है। अगर 99 चाहिए तो आपको लगभग 195 या 200 के अराउंड टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना। एज अ भाई मैं इस चीज़ को दिल से बता रहा हूँ। अगर आपको पेपर आता है, ठीक है, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको पेपर या अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तब भी आपको अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बोलेगा एक्सेप्ट जेईई एडवांस। जेईई मेंस में अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन या आप भाई एनी हुक और क्रुक थोड़ा बहुत भी आंसर के नियर अबाउट हो ना, उसको अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। एंड मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन के लिए नहीं, अगर बल्क में जैसे समझ लो कि बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि भाई जेईई मेंस में समझ लो 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन में से अगर मैं आपको एक थ्रेशोल्ड देता हूँ, थ्रेशोल्ड मतलब जो मिनिमम चीज़ है, अगर आपके क्वेश्चन 30 या 35 से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, एंड आपको है कि भाई मेरे को इसी साल कॉलेज जाना है, तो अटेम्प्ट द रिमेनिंग 35 या 30 जितना भी आपका क्वेश्चन बचता है। एंड ये मन से डर हटा दो, ठीक है, कि भाई नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका रीज़न ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको 96 परसेंटाइल चाहिए। 96 परसेंटाइल 150 मार्क्स पे बनती है। आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 120 मार्क्स अटेम्प्ट होता है, तो 120 मार्क्स पे तो आपको 96-97 परसेंटाइल ऐसी भी नहीं मिलेगी। तो टेक अ रिस्क, है ना। रिस्क लोगे तब जाके मार्क्स इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है, वरना वहीं जाके स्टक हो जाओगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए देख रहे हो, देन ऋषिहुड यूनिवर्सिटी हिट्स डिफरेंट। बिकॉज यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो करोड़ वैल्यूएशन की कंपनीज को रन कर रहे हैं, जैसा कि इनकलकेट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था। देन दे गॉट इंक्यूबेटेड इन आईएसबी हैदराबाद एंड ऑल्सो रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम आईएसबी एट 5 करोड़ रुपीज वैल्यूएशन। और यही नहीं बल्कि अनुपम मित्तल इस स्टार्टअप के फाउंडर को डायरेक्टली मेंटरशिप दे रहे हैं। ट्रू पहाड़ी जो एक हेल्दी रीजनल स्नैक सेल करता है जिसकी वैल्यूएशन अभी 3 करोड़ है, उसको भी इवन ऋषिहुड यूनिवर्सिटी ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दी है। किक्सर, हस्तकला, रीरूट, ऐसे कई सारे स्टार्टअप है जो बच्चे रन करते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स है आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे और बिट्स जैसे कंपटीशन में टॉप कर रहे हैं। और देखो ये कंपटीशन भी कैसे कर रहे हैं, टॉप आईआईटीज, आईएम्स, बिट्स। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ डे 1 से ही आप ऐप मेकर बन जाते हो, क्योंकि वेंचर स्टूडियो के थ्रू 5 मिलियन मेकर फंड अवेलेबल है, जहाँ अप्रूव्ड आइडियाज को तुरंत मेंटरशिप, फंडिंग और
और एग्जीक्यूशन का सपोर्ट मिलता है। मतलब बिजनेस सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि बिल्ड भी करवाया जाता है। और फाइनेंस सिर्फ थ्योरी नहीं रहता, क्योंकि 10,000 रुपीज फंडेड डीमैट अकाउंट मिलता है और विद मोतीलाल ओसवाल जैसे एक्सपर्ट की मेंटोरशिप हैंड ऑन सिखाया जाता है। ओवरऑल की टेक अवे बहुत सिंपल है। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी फ्यूचर के बारे में बात नहीं करता, यहाँ बल्कि फ्यूचर बनाया जाता है। लर्निंग ग्लोबल होती है विद ग्लोबल ट्रैक, सिंगापुर, सिलिकॉन, न्यूयॉर्क, लंदन एंड शंघाई और रिसेंटली चाइना, जहां स्टूडेंट $1 बिलियन फाउंडर से मिलते हैं, अलीबाबा जैसे हेडक्वार्टर्स विजिट करते हैं और रियल बिजनेस इकोसिस्टम को एक्सपीरियंस करते हैं। और इस कॉलेज में इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स आके पढ़ा के जाते हैं एंड इवन MIT प्रोफेसर के क्रेडिट कोर्स होते हैं। और इनका करिकुलम एंड आउटकम ऐसा है कि इवन PM ऑफ इंडिया ने इनको अप्रिशिएट किया है। एडमिशन अभी ओपन है और सीट्स काफी लिमिटेड है और लास्ट ईयर 10 एप्लीकेंट्स में से बस 6 को ही एडमिशन मिला था। सो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो एंड यू वांट टू रियली बिकम द बिल्डर ऑफ इंडिया, तो दिस प्लेस इज फॉर यू। मैं इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा और आप लोग इसे जरूर से चेकआउट कर लेना, काफी अच्छा कॉलेज है। तीसरी चीज भैया, लास्ट दिन है, लास्ट दिन में क्या पढ़ना चाहिए, लास्ट दिन में कैसे रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट दिन में मैं आपको बोलूंगा ना, आपके पास ज्यादा कोई स्कोप नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। लास्ट दिन में आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना होगा, बहुत सारा, मतलब समझ लो 84 चैप्टर्स कवर करने हैं। आप एक दिन में उसको रिवाइज कर ही नहीं सकते। रियलिटी की बात यही है। इसका बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का, आप फॉर्मूला मैराथन या फॉर्मूला रिवीजन सीरीज देख लो, ठीक है। मैं स्क्रीन पे 3 सीरीज भी आपके यहाँ लगा दूंगा ताकि आप उसको रेफर कर सकते हो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्योंकि लास्ट दिन में ना अगर आप नोट से पढ़ने जाओगे या ऐसी चीजें करने जाओगे जो आपने पहले नहीं करी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये चीज आप खुद भी देख लेना, 2-3 घंटे बाद आपके साथ होने लग रही होगी। मैं ये आपको अपने पर्सनल बेसिस से बता रहा हूँ जो लास्ट दिन में होती है। अब आ जाता है एग्जाम टेम्परामेंट या एग्जाम हॉल में पेपर अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहली चीज, यू डोंट हैव टू पैनिक। आपने एक लाइन भी सुनी होगी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो सच में घबराना नहीं है एग्जाम में, वरना आप ब्लैंक आउट कर जाओगे, मजाक से हट के ब्लैंक आउट कर जाओगे। दूसरी चीज, आप बहुत सारे मैंने देखा है यूट्यूबर्स को बोलते हुए कि भाई पहले ना केमिस्ट्री खत्म कर लो, फिर फिजिक्स करना, फिर मैथ्स करना, ठीक है। ये सीक्वेंस में करो एंड आपका पेपर में भाई फोड़ दोगे, 180 आ जाएगा, 190 आ जाएगा। जबकि ये एक मिथ है। पेपर को अप्रोच कैसे किया जाता है? पेपर अप्रोच के लिए आप सबसे पहले इजी पोर्शन ऑफ 3, मतलब तीनों का इजी पोर्शन आप पहले कंप्लीट करो एंड देन उसके बाद मूव ऑन करो फॉर द मीडियम एंड द हार्ड क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए। मीडियम जो आपको लगता है कि 50-50 चांसेस है कि भाई इसमें थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाया तो हो जाएगा, तो विदाउट एनी डिले उसको मार्क फॉर रिव्यू करके मूव ऑन करो। एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जेईई मेंस में अगर आप देखोगे, आपको एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट 30 सेकंड मिलता है, मतलब 90 सेकंड्स में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट नहीं दे सकते। इससे आपके ऊपर भी मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, एक बर्डन भी होगा। एंड एग्जाम हॉल में ना वो एक अलग बैटल है, लाइक उसमें ना ऐसा होगा कि आपको कोई रोहित शॉ या कोई आपके फेवरेट टीचर नहीं होंगे, टीके सर, राजन सर नहीं होंगे कि भाई आपको समझाए कि बेटा तू ऐसा कर। यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन एंड आपको उस हिसाब से फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और उसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अवेयर रहो एग्जाम में कि आपका एक क्वेश्चन में कितना टाइम जा रहा है। यू डोंट हैव टू पैनिक, बट ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अवेयर रहो कि हाँ ये क्वेश्चन में मेरा थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद इसको मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में अप्रोच करूँ तो मोर हाई चांसेस है कि क्वेश्चन बन जाए। मैं आपको एक सिंपल सा एडवाइस दूंगा, पेपर अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग होता है, किसी बच्चे का केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, किसी बच्चे का मैथ स्ट्रांग होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है ना, कोई भैया दीदी, कोई यूट्यूबर, कोई टीचर की बात मत सुनो, स्टार्ट विथ योर ओन स्ट्रांग सब्जेक्ट, ठीक है। उसके सारे इजी पोर्शन कर लो, ठीक है। देन मूव ऑन टू केमिस्ट्री, देन मूव ऑन टू फिजिक्स एंड उनके भी इजी पोर्शन करके आप एक सेंस ऑफ रिलीफ में रहोगे कि भाई मेरा क्वेश्चन हो गया, मेरा क्वेश्चन पेपर हो गया, ठीक है। ये एक चीज़ थी। पेपर टफ होगा, पेपर इजी होगा, ठीक है। ये एग्जाम हॉल में सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरे को तो अपना पेपर टफ लग रहा है, शायद मेरा पेपर टफ होगा, अप्रैल ज़्यादा टफ बोलता है यूट्यूबर, तो शायद अप्रैल ज़्यादा टफ है। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी जुमला बातें हैं, ठीक है। मतलब ये सारी बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर मेरे को ये पता रहता कि भाई कल का तुम्हारा पेपर टफ रहेगा, तो मैं भाई अपना फ्यूचर खुद ही प्रेडिक्ट कर लेता। मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाता, मैं एक भगवान बन जाता ना, इफ आई कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि भाई ये पेपर टफ है, नहीं होगा। ये एक ऐसी बात है जो शायद कोई यूट्यूबर नहीं बोले, बट एज अ रोहित भाई मैं आपको ये चीज़ एक्सप्रेस करूंगा कि किसी का भी मत सुनो। एंड जैसे ही पेपर खत्म होता है ना, उसके बाद भी आप वो सब मत करो कि भाई वो देखते नहीं हो स्टूडेंट भाई कि भाई केमिस्ट्री कैसा गया तुम्हारा, ये सब नहीं देखना होता भाई। मेंस खत्म हुआ, एडवांस पे शिफ्ट करो। एडवांस अगर मेंस क्लियर नहीं हुआ तो यूजी, WB, जेईई है, उनका एग्जाम है अभी भाई 30-40 दिन में,
उन पे शिफ्ट करोगे। ये कौन क्या बच्चा बोल रहा है, आपको उससे क्या मतलब भाई, वो उसका पेपर अच्छा गया नहीं गया उससे आपको क्या मतलब, आपको तो अपने पेपर से मतलब रखना है ना। तो ये चीज़ें मत करो एंड ज़्यादा एनालिसिस में मत जाओ, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है इससे ज़्यादा। मैं आपको इससे ज़्यादा ब्रूटल ऑनेस्टी नहीं बता सकता, टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा भटकोगे। पेपर में ये मत सोचना कि भाई मेरा वाला शिफ्ट हार्ड है, मेरा वाला शायद शिफ्ट ईजी पड़ सकता है, कुछ नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट देना। एंड मेरी वो बात याद रखना ज़रूर से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका शायद कल पेपर में जाते ही उनका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो मैं आपको बोलूँगा देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। अगर आप पेपर छोड़ रहे हो तो आप सारा क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई आउट करके अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि भाई अगर जा रहे हो एग्जाम में तो भाई पूरी जंग तो लड़ोगे ना। ऐसा नहीं कि भाई पेपर नहीं आता हेड डाउन करके बैठ गए बाकी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ये नहीं करना होता। एंड जिन बच्चों को आता है दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट प्रेप कि भाई मेरी 97 98 आ रही है, मेरे मॉक टेस्ट में 150 200 नंबर आ रहे हैं, तो भाई आपको एडिशनल क्वेश्चन या अलग से अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूँगा कभी भी तुक्का मत मारना। फॉर एग्जाम्पल कि आप 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, ठीक है, 5 क्वेश्चन में आप तुक्का मत मारना, ठीक है। अगर वो क्वांटिटी बड़ी होती है क्वेश्चन की तब तुक्का वर्क कर जाता है, क्योंकि प्लस माइनस होके बैलेंस आउट हो जाता है। बट 5 से 10 क्वेश्चन में कभी भी तुक्का मत मारना, आपको नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा मिलेगी। जो बच्चे श्योर है मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, एंड जो बच्चे मतलब उनको उनसे ऐसा लग रहा है कि उनसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो भाई सब अटेम्प्ट करके आओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ऐसे भी नंबर कम आ रहे थे, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लोगे क्या पता भाई यू फॉल इनटू द अदर कैटेगरी, है ना। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद जनरल EWS से, OBC SC ST से, तो भाई आपको बहुत बेयर मिनिमम स्कोर करना है ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ। आप ड्रॉप ईयर की तरफ मत जाओ, क्योंकि ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको एक ड्रॉप ईयर का डिटेल गाइड चाहिए कि भाई कौन सा महीने क्या क्या आपके साथ हो सकता है एंड हाउ टू सिक्योर इट, ताकि ड्रॉप ईयर में नुकसान ना हो, ठीक है, मैं एक ही स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अब मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और फोड़ के आना एग्जाम में, मत सोचो एग्जाम टफ है, नहीं है। मैं आपको पहले ही बोला ना, जो चीज़ें आपके हाथों में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। बाय।